हेलो फ्रेंड्स, मैं के.एन. यादव TSS चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके चल रहे हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पार्ट 5 में। इसमें क्वेश्चन है, ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 6,000 रुपये तथा मिश्रधन 6,326 रुपये हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, विकल्प हैं। ए 320 रुपये, बी 300 रुपये, सी 440 रुपये, डी 326 रुपये। आइए तब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालते हैं आंसर। सबसे पहले क्या हम करेंगे कि जो ये प्रश्न में मूलधन दिया है इसको हम लिख लेंगे। मूलधन हमारे पास दिया है बराबर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। अब प्रश्न में जो है मिश्रधन दिया है 6,326 रुपये, उसे भी लिख लेंगे। मिश्रधन बराबर 6,326 रुपये। अब हमें ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है और वो सूत्र हमारे पास है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन जो है जब हम घटा देंगे तो ब्याज जो इंटरेस्ट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और पता लग जाएगा। मिश्रधन 6,326 माइनस मूलधन 6,000 रुपये। देखिए अब यहाँ पे हम रफ में घटा रहे हैं आपको बताने के लिए। 6,326 माइनस 6,000, 6 में से शून्य गया 6, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3 और 6 में से 6 गया 0, तो 326 रुपये, 326 रुपये। ₹326 ब्याज जो है प्राप्त हुआ है। वो विकल्प देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन, और ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि डी, ऑप्शन डी जो है 326 रुपये दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। इस प्रकार यहां हम लिखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, या विकल्प डी सही है, यानी कि विकल्प डी जो है उसका जो उत्तर दिया हुआ है 326 रुपये, वह जो राइट आंसर है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 500 रुपये का 2 वर्ष का 500 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए साधारण ब्याज भी निकालना है और साथ में हमें मिश्रधन भी निकालना है और दोनों ही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें प्रश्न में दी हुई हैं उनको हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ 500 रुपये, तो ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन। तो यहाँ हम लिख लेंगे मूलधन बराबर 500 रुपये। अब समय हमें प्रश्न में दिया है 2 वर्ष। कितना दिया है, 2 वर्ष। अब यहाँ पे 5%, मैंने आपको बताया था जब ये चिन्ह होता है ऐसा तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये दर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है दर। दर क्या है, ब्याज की दर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्याज की दर बराबर 5%। अब चूंकि हमें निकालना है साधारण ब्याज या ब्याज, दोनों का सूत्र एक ही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो पार्ट 1 के वीडियो में विस्तार से बताया गया है, उसको अवश्य देखें जो है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका सूत्र जो है मूलधन गुना दर गुणा समय बटे 100। इसको हम ऐसे भी जानते हैं, साधारण ब्याज को हम लिख सकते हैं
PSI सिंपल इंटरेस्ट, और इसको लिख सकते हैं P गुना R गुना T बाई 100। अब हम क्या करेंगे, अब इसी पर जो है हम ये रख देंगे। मूलधन कितना है 500, 500 गुणा, और ये दर कितना है 5, समय कितना है 2 बटे 100। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, तो 5 पंजे 25, अब 25 दूना 50, कितना आ गया 50 रुपए, यानी कि ब्याज आया है 50 रुपए। अब हम मिश्रधन निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। ब्याज हमें 50 रुपए प्राप्त हो गया है, अब हम मिश्रधन निकाल रहे हैं। इसका सूत्र देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना था 500 रुपये, कितना था 500 रुपये, और ब्याज हमने कितना निकाला है, अब ये 50 रुपये, कितना निकाला है 50 रुपये। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 550 रुपये, 550 रुपये। तो यहाँ अंत में हम लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर 50 रुपये तथा मिश्रधन बराबर 550 रुपये। तो यही दोनों जो है इसके करेक्ट आंसर हैं, और इसी के साथ ही हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2700 रुपए का 5 सही 1/2 वर्ष का ब्याज निकालिए। हमारे पास 4 विकल्प यहाँ आंसर में दिया हुआ है। पहला विकल्प हमारे पास है ए 1113 रुपये 75 पैसे, बी 1200 रुपये, सी 375 रुपये, डी 620 रुपये। तो आइए देखिए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आता है, इसको हम निकाल करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं दर, क्या दिया है दर, तो ब्याज की दर। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे 2700 रुपये दिया हुआ है, तो ये 27 रुपये मूलधन है। आंसर मूलधन बराबर 2700 रुपये, 2700 रुपये। आगे अब यहाँ पे ब्याज की दर, ब्याज की दर हमें दिया है 7 सही 1/2%, अर्थात 2 सत्ते 14 और 14 एक 15, 15/2%, 15/2%। जो ब्याज है वह मिश्र भिन्न में हमें इसने प्रतिशत में दिया है, इसे हमें साधारण भिन्न में जो है बना करके लिखना है। तो 2 का हम 7 में गुना करेंगे, 2 सत्ते 14, और ऊपर जो अंश है 1 जोड़ देंगे तो 15/2%। ठीक, अब हमारे पास समय हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, समय हमारे पास दिया है 5 सही 1/2 वर्ष, 5 सही 1/2 वर्ष। तो इसे हम करेंगे 2 पंजे 10 और 1 जोड़ देंगे 11/2 वर्ष, 11/2 वर्ष। अब हम ब्याज का सूत्र लगा देंगे, वही साधारण ब्याज का, P गुना R गुना T बाई 100 वाला। आइए ध्यान दीजिए, तो ब्याज और साधारण ब्याज अगर कहा जाता है तो दोनों में एक ही सूत्र का प्रयोग होता है, P गुना R गुना T बाई 100। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारे पास है मूलधन कितना है 2700, और इसके बाद जो है हमारे पास है दर 15/2, और गुणा में यहाँ पे है समय 11/2, तो यहाँ पे गुणा होगा, और ये बाई 100 तो रहता ही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 0 से ये 0 हम काट देंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे 27 गुणे 15 गुणे 11 होगा, और नीचे जो है 4 हो जाएगा, ऊपर हम गुणा करके यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे रफ में 27 गुणे जब हम 15 करेंगे तो 15 सत्ते 105, 5 हो जाएगा, 10 जो है हासिल होगा,
अब 15 दूना 30 और 10 वो हासिल हो जाएगा 40, 405 गुणा। अब हम इसमें गुणा कर देंगे 11 की, तो 11 पंजे 55 और हासिल आया 5, चूंकि 11 0 0 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 5 आ गया, और 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 4455 गुणा करने पे हमारे पास आया है 4455। अब हम क्या करेंगे, 4455 में हम 4 से भाग दे देंगे, ये भी देखिए, तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, फिर उतार लिया 4, फिर 4 एकम 4, फिर उतार लिया 5, फिर 4 एकम 4, 1 उतार लिया 5, तो 4 3 12, 12 इसमें से घट गया, बचा 3, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जगह कम होने के कारण जो है 3। अब जो है 4 7 28, चूँकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचा था 5 में से 2 हमने घटाया था, 3 बचा था, आगे यहाँ पे उतारने के लिए कोई संख्या नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, और जब दशमलव लग जाता है तो एक अंक, यानी कि एक अंक 0 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 0 लगाने के, 1 0 लगाने के आप जो अधिकारी हो जाते हैं, तो 1 0 हमने लगा दिया, और 4 7 28, फिर 10 में से 8 गया 2, 1 0 आप लगा सकते हैं, दशमलव जब लगा तो 1 0 आप लगा सकते हैं, कन्फर्म, दूसरा 0 जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो 1 0 आपको यहाँ पे देना होगा, क्लियर, 0, तो यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और ये पूरा का पूरा जो कट गया। एक खास बात कि ये जो गुणा भाग की जो कैलकुलेशन है, ये जो सब बेसिक जानकारी है, इनको आप जो है पूरा पक्का कर लें, इनमें कहीं प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, न गुणा करने में, न भाग करने में, और ना तो टेबल में, जो टेबल मीन्स होता है पहाड़ा, वो सब एकदम क्लियर कट होना चाहिए जो, ठीक है। तो इसके बाद जो है कोई भी सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे है आया है 1113, 1113, यहाँ पे आया है 0.75, तो 1113.75, 1113 रुपये 75 पैसे, यही इसका करेक्ट आंसर है। और हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन जो है नहीं मिलते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है ए वाला, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।